हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है तुम्हारा ट्राइंगल, इससे मिसलेनियस क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं। 2 मार्क्स में तो पूछो ही मत, बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज ये 2 क्वेश्चन करने वाले, ये 2 क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, देखते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। तो ये हमारी पार्ट 9 होने वाली है, चैप्टर है ट्राइंगल। ओके, उसका है ये मिसलेनियस क्वेश्चन आज टॉपिक। इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो ये कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। चलो भैया, इन्होंने कहा ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ। चलो, ए ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, और साथ ही साथ एक ट्राइंगल डी ई एफ बना लेते हैं, डी ई एफ। चलो, ओके ओके। अब इन्होंने कहा इफ एंगल ए बराबर एंगल डी, मतलब एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है? तो अब देखो, जब हमारा ये ऐसे हम लोग बनाते हैं फिगर, तो इसके अंदर अगर कोई एंगल इक्वल है, देखो तुम्हें ये तो पता होगा, अगर कोई साइड किसी साइड के पैरेलल है, जैसे मान लो ए भी पैरेलल है डी ई के, तो हम लोग ऐसे कर देते थे, ऐसे, तो पता लग जाता ये पैरेलल इसके है। लेकिन फिगर में जब एंगल हो, फिगर में जब एंगल हो कैसे, बराबर, तो तुम क्या करोगे? तो तुम एक काम करोगे, कुछ नहीं करोगे, लिखोगे। ठीक। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा कि ए बी अपॉन डी बी, मतलब ए बी अपॉन डी बी, डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के। ओके, तो इन्होंने कहा देन प्रूफ, क्या? देन प्रूफ, क्या करो? प्रूफ करो कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये ट्राइंगल का निशान होता है, सिंबल होता है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है ये सिमिलर है इसके, मतलब ऐसे हम लोगों को ये करना है, बताना है ये सिमिलर है दोनों। तो भैया चलो, अच्छा, ये जो सिंबल होता है सिमिलर का, इसे देख के तुमको सिमिलर याद भी तो आ जाता होगा, क्योंकि सिमिलर, सिमिलर ऐसे इसका सिंबल ही कुछ इस हिसाब से है ऐसे, तो सिमिलर लगता भी है। ठीक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन। चलो, अब हम लोग पहले लिख लेंगे गिवन, गिवन, गिवन क्या क्या गिवन है। गिवन हम लोगों को है, गिवन हम लोगों को क्या क्या है ये लिख लेंगे। गिवन हम लोगों को क्या है, ट्राइंगल ए बराबर है ट्राइंगल डी के, अरे एंगल ए बराबर है एंगल डी के। ठीक है, और एंड, एंड हम लोगों को गिवन है ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ। अच्छा, तुम यहाँ पर देखो, तो हम लोगों को इससे क्या पता लग रहा है, हमारी ए बी अपॉन डी ई बराबर है, बराबर है, मतलब हमारी एक साइड सेम रेशियो में है, दूसरी साइड देखो ए सी अपॉन डी एफ, मतलब ए सी डी एफ के रेशियो में है, सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में है दो साइड्स। और एक एंगल हम लोगों को क्या दिया, इक्वल दिया हुआ है। तो तुमको मैंने क्राइटेरिया बताए थे सिमिलैरिटी के, ट्राइंगल में शायद तुमको याद हो, 3 होते हैं। पहला एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, ये 3 होते हैं। तो इसके अंदर तुम अगर देखोगे तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, तुमने देखा 2 साइड से सेम है, एक एंगल सेम है, तो होशियार बच्चों ने बोल दिया एस ए एस क्राइटेरिया। बहुत अच्छे, यही है? तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, या सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो, क्राइटेरिया एंगल, अरे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। अब ये कैसे हो गया? मैंने तुमसे कहा था ट्राइंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके अंदर ये तीन क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो हो जाए।
तो इसमें फॉलो हो गया साइड एंगल साइड वाला, तो ये सिमिलर है। अब ये क्यों सिमिलर है, इनका क्या रीजन है, अगर ये जानना है तो वो वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने क्राइटेरिया पढ़ाया है। और वो वीडियो देखनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है ट्राइंगल के नाम से, देखना उस प्लेलिस्ट में तुमको थंबनेल पे लिखा दिख जाएगा क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स और सिमिलैरिटी, ये लिखा होगा, देख लेना जाके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम समझ गए, ऐसे ही करना है। पहले गिवन तुम्हें अच्छे से लिखना है, गिवन ये है, फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया एंगल एबीसी और इसके बराबर है, और उसके बाद नीचे प्रूव्ड और लिखना है, प्रूव्ड। अब ये प्रूव्ड क्यों लिखा जाता है, अब हमको यहाँ प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो नीचे हम लोगों को एक अपने अच्छे साइन के लिए प्रूव्ड छोड़ना होता है, ओके। अब इसमें देख लो, इसका तुम लिखो पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब इसमें क्या कहता है, इन्होंने कहा ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। भैया हम लोग यही वाला ले लेते हैं, बार बार क्या ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस पी क्यू आर नाम इसका रख देते, पी क्यू आर, और ये सिमिलर है, ये बीच में मैंने सिमिलर बना भी दिया, चलो सिमिलर है। इन्होंने कहा ए बी 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी 3 सेंटीमीटर, ओके। पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ओके, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा देन फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। इन्होंने कहा है फाइंड कीजिए रेशियो एरियाज में, अरे फाइंड कीजिए एरियाज इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो में। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल, रुको, पहले लिखा जाता है ए आर, फिर ब्रैकेट में ट्राइंगल ए बी सी, फिर रेशियो में फिर से एरिया, फिर ट्राइंगल पी क्यू आर। इन्होंने कहा यही तुम फाइंड करो, यही तुम फाइंड करो, यही कहना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ लो। देन फाइंड रेशियो, रेशियो पता करो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ पी क्यू आर। तो भैया हम लोगों ने ऐसे कर दिया और लगा दिया क्वेश्चन मार्क, अब यही पता करना। अब तुमको शायद याद होगा मैंने इसके 2 पार्ट, पहले पार्ट 7 में एक थ्योरम तुमको बताई थी, शायद एक थ्योरम तुमको बताई थी, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल की मैंने तुमको बताया भी था, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया कैसे पता करें, तो उस थ्योरम में अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लो, पार्ट 7 है, मुझको याद है पार्ट 7 में पढ़ाया है, देख लेना चैनल पर प्लेलिस्ट से। वरना मैं तुमको बता दूं, उस थ्योरम के हिसाब से हम लोगों को एक बात पता है, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हैं और उनका हम लोगों को क्या एरिया निकालना है, वो भी रेशियो में, वो भी रेशियो में, तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी हम लोगों को किसी भी एक साइड का पता लग जाए, एक साइड का पता लग जाए, एक साइड का पता लग जाए जो रेशियो में हो, जो रेशियो में हो। जैसे यहाँ पर इनकी ये साइड का पता लग गया ए बी और पी क्यू, ये 3/4 है। तो हम लोगों को किसी भी एक साइड का दे दिया जाए, हम लोग उस साइड का रख लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे इन्होंने अपनी एक साइड का दिया है, ट्राइंगल की एक साइड ए बी और पी क्यू इनका दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे, यही हम लोग ले लेंगे। एबीसी में क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर एक साइड का दिया हुआ है ना मेजरमेंट, और पीक्यूआर में कितना, 4 लिख गया। इसका स्क्वायर करेंगे जब हम लोग, तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो रेशियो होगा इनके एरियाज के बराबर। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे ये निकल के आ गए रेशियो, ये हमारे रेशियो निकल के आ गए, रेशियो, इनके रेशियो निकल के आ गए। तो हमें चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ऐसे निशान लगा के आगे तुम लिख दो 9/16। लो भैया ये हमारा निकल के आ गया आंसर, ये हमारा निकल के आ गया आंसर।
हमारे रेशियो निकल के आए रेशियो ऑफ एरियाज, एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज क्या निकल के आए? अरे 9 है, 9 रेशियो 16, 9 रेशियो 16, ये हमारे निकल के आ गए रेशियो ऑफ एरियाज 9:16। तो ये स्टेटमेंट तुमने नहीं पढ़ी है, देख लो पार्ट 7 में है, फिर ये करना, क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझे? तो अब मेरे कहने का ये मतलब था, ये जो थ्योरम तुम्हारी होती है वो ये कहती है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनकी किसी भी एक साइड हम लोगों को पता है, किसी भी एक साइड हम लोगों को पता है, तो उसी साइड का हम लोग रेशियो में स्क्वायर कर दें, रेशियो में स्क्वायर कर दें, रेशियो में, डिवाइड में, मतलब रेशियो में, ऐसे ये जो लगता है बीच में डंडा, इसको रेशियो कहते हैं, रेशियो में स्क्वायर कर रहे हैं तो वो इनके एरियाज के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांस बनते थे, मैंने तुमको बता दिए। होते ये बहुत सिंपल है, कोई कठिन था नहीं था, केवल थ्योरम से लगा देते, बहुत सरल थे। बस ये थ्योरम जो है यही नहीं तुमको पढ़ाई जाती हैं, यही तुम नहीं पढ़ते, तुम केवल कौन सी पढ़ लेते हो। अच्छा तुमसे अगर पूछी जाए ट्राइंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, बच्चे एक ही बात कहेंगे, बीपीटी पढ़ लो, क्राइटेरिया पढ़ लो, बस हो गया काम। कभी कभी क्या होता, किस्मत जब साथ नहीं देती तो इंसान बहुत बुरा फंसता है। किस्मत साथ नहीं थी, बीपीटी भी नहीं आई, क्राइटेरिया भी नहीं आया, आया क्या, आए ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन, और तुमने ये थ्योरम ही नहीं पढ़ी। हाँ चलो, तुमने ये क्राइटेरिया पढ़ा तो तुम्हारा एक क्वेश्चन बन गया, अब ये दूसरा क्वेश्चन तुमको आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। ये थ्योरम पढ़ना जरूरी है, तो तभी ये थ्योरम मैंने तुमको पढ़ाएंगे, उल्लू थोड़ी ना हूँ जो पढ़ाऊंगा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर और मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इसके 3 पार्ट बनने हैं। पहला बन चुका, दूसरा पार्ट बनाएंगे इसी के ऊपर, तीसरा पार्ट भी, फिर 7 चैप्टर पर चलेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नहीं वो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर चलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।